हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपका सॉल्यूशन ट्रायंगल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों। बहुत ध्यान से देखिएगा। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। पहले हम सर्कम सेंटर की बात करते हैं। तो सर्कम सेंटर को आप ऐसे याद रखिएगा, मैं जानबूझ के ऐसे लिख दे रहा हूँ। ये इसको आई मान लीजिए आर, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे याद रखिएगा। It is intersection point of all perpendicular bisectors of all the sides of triangle. सर्कम सेंटर कहाँ होता है? सर्कल के साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जहाँ मिलते हैं वहाँ होता है। ठीक है, इसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। दिस जो सर्कल बनता है बच्चों, देखिए जैसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जो सर्कल बनता है ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से होके गुजरता है। ठीक, इस सर्कल को हम लोग सर्कल कहते हैं। और ये जो होता है बच्चा, ये और ये उसका रेडियस हो गया, इसको हम लोग सर्कम रेडियस कहते हैं। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, तो इसका सर्कम सेंटर जो होगा वो ट्राइंगल के अंदर ही होगा। अगर ये ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल या 90 ज़्यादा हो गया तो इसका जो सर्कम सेंटर होगा वो ट्राइंगल के बाहर होगा। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल यदि डायमीटर होगा तो इसका सेंटर क्या होगा, जो सर्कल का सेंटर होगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा ये सर्कल है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये एंगल जो होता है इसका डबल ये एंगल होता है, इसका डबल एंगल ये होता है। तो और ये जो है इस वाले एंगल का आधा है, यानी अगर ये एंगल ए है तो ये पूरा इस एंगल ए के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये पूरा इसके आधे के इक्वल हो जाएगा। अब मैं इस ट्रायंगल को अगर बाहर निकाल दूं, जैसे बी डी ओ को बाहर निकाल दूं, ध्यान से देखिएगा, बी डी ओ को बाहर निकालना हो और एंगल ओ पे मान लीजिए हमारा ए है कि ए हमने लिया, इसको इक्वल था, वीडियो पे ए बाहर निकाल दिया और ये आर है। तो लोग जानते हैं बेस क्या हो जाएगा, ओ डी हमारा क्या हो जाएगा, आर कॉस बी। इसी तरह से मान लीजिए अगर इधर ओ ई आ जाएगा तो बी के ठीक से आने का बी हो जाएगा, तो ओ ई क्या हो जाएगा, आर कॉस बी। इसी तरह से ओ एफ आर कॉस सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, ये हमारा क्या है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन है उनका लेंथ है। ये सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन है ये उनका लेंथ है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। तो सर्कम सेंटर कैसे बनता है बच्चों, सर्कम सेंटर जो बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम लोग इन सेंटर की दुनिया में। जब लोग इन सेंटर की बात करते हैं, इन सेंटर जैसा कि नाम ही है इन, मतलब जैसे एक ट्रायंगल लिया, इनके जो इंटरनल एंगल है, इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं, तीसरा बॉट ऑब्वियस उसी से जाएगा। ये इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर को मिलता है। इन सेंटर क्या होता है, इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर पे मिलता है। ठीक, एंगल बाइसेक्टर होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सामने लेके मिड पॉइंट पे ही मिले, सामने लेके मिड पॉइंट मिले ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आ गई। मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है, तो ये इन सेंटर हो गया। ठीक, अगला चीज़ आपको ध्यान देना है, तीसरा चीज़ कि जो इन सर्कल होता है, जैसे मान लीजिए इसके यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो डाला गया है ये परपेंडिकुलर लाइन है, सॉरी ये जो डाला गया है, मान लीजिए ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये डिस्टेंस इक्वल होती है, ये परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, बता रही बाइक अच्छे से बना दे रहा हूँ। मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर है,
ये एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाली गई, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डालेगी और यहाँ से परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस स्मॉल आर का रहता है, ठीक। और ये जो सर्कल होता है वो इन सर्कल होता है। पास समझ आ गई। सबसे पहले क्या किया, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे कटे वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डाली, वो इसके इनर रेडियस हो जाता है। तो आई सब लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक। तो यानी अगर आप ध्यान से अगर देखें डायग्राम में, एक बार फिर से अच्छे से बना देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक। मैं रुकिए इसको अलग पेन से आपको ड्रॉ करता हूँ, वो क्लियर होगा। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। अब यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन डाली, ये मान लीजिए ये डाला और ये डाला, ये जो ये इनर रेडियस है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये मान लीजिए अगर आई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लीजिए डी है, ये ई है, ये एफ है। ध्यान से देखिए, एफ आई डी बी, ये कौन साइक्लिक हो गया? क्यों कौन साइक्लिक हो गया? ये कौन साइक्लिक इसलिए हो गया कि इसके अपोजिट एंगल का सम कितना आ गया, 180 हो गया। ये कौन साइक्लिक हो, क्योंकि ये देखिए अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया। यहाँ से जा रहा है ये सर्कल, यहाँ से जा रहा है, ठीक। इसी तरह से ये एफ डी सी ई, ये भी क्या हो गया, कौन साइक्लिक हो गया। इसी तरह से इधर से ये भी कौन साइक्लिक। कौन साइक्लिक में क्या होता है, कौन साइक्लिक में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। कौन साइक्लिक क्या होता है, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एक चीज़ आपको याद रखिएगा, जब से उसकी जो क्वेश्चन पड़ेगी तब बताऊँगा, उतने जरूरी नहीं है। इसमें ध्यान से देखिए, अब कह रहा है कि जैसे ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में हमारे 3 एंगल हैं। जैसे ये ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल के एरिया अगर ये A है तो ये पूरा A है बच्चों। इस ट्रायंगल के एरिया में क्या कर सकते हैं, पहले इस ट्रायंगल के एरिया क्या लेंगे, हाफ बेस यानी इसके सामने तो A हो गया और ये हमारा क्या था, स्मॉल r। इसी तरह B के सामने मान लीजिए पूरी साइड B है तो प्लस हाफ B इंटू स्मॉल r। इसी तरह से इसके सामने हाफ C इंटू स्मॉल r। हाफ r तीनों में कॉमन है, हाफ r, तो क्या होगा A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C किसके इक्वल होता है, 2s के इक्वल होता है, हाफ r इंटू 2s। 2 कट गया यानी r इंटू s। ये भी आपको एक फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक। ये भी आपको एक याद रखना है। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला पता है, tan a/2। हम लोग क्या पढ़े थे, s माइनस ए ट्राइंगल। तो चाहे तो यहाँ इसको आप ऐसे लिखते हैं, आर एस माइनस ए, तो एस से एस कट गया तो आर अपॉन एस माइनस से, ये भी फॉर्मूला लग गया। तो tan a/2 में आर अपॉन एस माइनस ए, tan b/2 में आर अपॉन एस माइनस बी, आर अपॉन एस माइनस बी, tan c/2 में आर अपॉन एस माइनस सी। ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं बच्चों। चलिए आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।